लंदन के रहने वाले माइकल फैराडे ने, इनके जीवनी पढ़ोगे, फिर दोबारा दोहराएं, इनके जीवनी पढ़ोगे तो 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, अखबार बेचना शुरू किया। अखबार बेच के अपने जीवन के भरण पोषण को पूरा किया करते थे। तो इनका जो उपयोग है वो किस रूप में मानते हैं? माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। आप लोग जानते होंगे माइकल फैराडे ने सन 1831 ईस्वी में, माइकल फैराडे ने क्या किया, सन 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी कितने नियम प्रस्तुत किए? 2 नियम प्रस्तुत किए। वो नियम क्या है पहले उसको समझ, पहले अभी आप समझिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। आर्स्टेड के प्रयोग में आपने एक शब्द देखा था, हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग में क्या शब्द कहा था जी? यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आर्स्टेड ने यह कहा था कि कोई तार है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उसके कारण चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उनका कहना था कि विद्युत धारा प्रवाहित करके, करंट फॉलो करा के चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। तो फैराडे ने सोचा कि अगर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न हो सकती है? धारा उत्पन्न हो सकती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं कि ऐसा क्रिया जिसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि डायनामो ले लीजिए, जनरेटर ले लीजिए, ऐसे जनरेटर देखिए आप, उसमें क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं, वो गर्म होकर चलना शुरू करता है, इंजन को स्टार्ट कर देता है, करंट फॉलो कर देते हैं। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं होता, माइकल फैराडे का नियम नहीं होता, जनरेटर होता नहीं होता, तब बिजली उत्पन्न करे किसी दूसरे माध्यम से। तो इनका उपयोग बहुत बड़ा है मानव समाज के लिए। इनका जो सिद्धांत है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत बड़ा है। आर्स्टेड ने सोचा कि विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो माइकल फैराडे ने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, इसकी गणना जिस घटना में करते हैं उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए उन्होंने कितना नियम दिया? 2 नियम दिया। कोई दिक्कत इसमें है? इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया उन्होंने? एक तार लिया और तार को किससे जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। एक कोई यंत्र लिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और उसमें क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। एक तार का संबंध गैल्वेनोमीटर एक बल्ब से कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि इस रिंग वाले भाग में उन्होंने क्या किया? चुंबक लाया। हम चुंबक के क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करना चाहते हैं। चुंबक को लाकर जब बीचों में रख दिया उन्होंने, तो यह बल्ब नहीं जला। बल्ब नहीं जला। अगर बल्ब जल जाता तो चुंबक के क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न कर सके हैं। बल्ब किस सिद्धांत पर चलेगा बाबू? विद्युत धारा है उसमें, यानी उसमें करंट फॉलो करना शुरू कर दिया, गति करना, प्रभावित करना शुरू कर दिया, तो वो बल्ब जलेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि चुंबक हम इसके बीच में लाकर रख रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण बल्ब नहीं जलता है। तो उन्होंने कहा शायद आर्स्टेड का प्रयोग ही सही है, मेरा प्रयोग गलत है। कि अगर आर्स्टेड ने कहा कि विद्युत धारा द्वारा चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो यदि हम सोच रहे हैं कि अगर चुंबक के क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न कर सकें, अगर चुंबक की सहायता से अगर बल्ब को जला सकते हैं, तो शायद ऐसा करेंगे। तो देखते होता है कि नहीं होता? नहीं हुआ। तो अब मायूस हो गए और उन्होंने क्या किया? चुंबक को पकड़ कर खींचा, एक बाइक के निकाले, खींच दिए होंगे, थोड़ी एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया, ले खींचेगा चुंबक में से। जैसे खींचा ना, ये भूख से जल के बंद हो गए। भूख समझते हैं? भूख मतलब एक जल के बंद हो गया, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने देखा, कहा अरे ये क्या हो? अरे ये कैसे हो गया? बल्ब जला ना, दूसरा कोई था नहीं, अपने से बड़बड़ा रहे होंगे। अधिकांश लोग अपने से बड़बड़ाते हैं। तनिक गौर करना तुम लोग। कब वो खड़े पता नहीं कहाँ कौन चल गई बा, क्या बतिया तरह से। पहले कौन धान के खेत खातिर जाना ले आओ, अपने लोग बताते हैं कभी कभी, देखना कहो इस सबके पास है बीमारी। किसी पास थोड़ा कम है, किसी पास थोड़ा ज़्यादा है, तुम लोग बताते हो। तुम माँ कह देगी, पिताजी कहेंगे जाओ चलो जाकर काम करके आओ, तो बड़बड़ा जाती है। हमने खोलना बड़ा हो जाएगी रास्ता भर में। देखो तो उन्होंने क्या किया? चुंबक को यहाँ से निकाला। जैसे निकाला ना, तो बल्ब क्या हुआ? थोड़ा सा जल के बंद हो गया। उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ? तो उन्होंने सोचा अच्छा रुको, तो ये बड़ा अंदर ले गया, जलवे नहीं किया। तो कह रही दूरी लगता है मेरा क्या है, ये विडम्बना है, मेरी विडम्बना है कि ये जला नहीं।
तो फिर उसको जब खींचा ना तो फिर बल्ब जल के बंद हो गया। अरे बल्ब जला बंद, बोला जब चला बंद। यानी जब वो उन्होंने क्या देखा कि जब चुंबक को रख रहे हैं, स्थिर चुंबक द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकती है। भले 50 को चुंबक रख दो, अगर स्थिर है, वो गति नहीं कर रही है, तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकती। इसका मतलब उन्होंने कहा गतिमान चुंबक के क्षेत्र में, केवल चुंबक के क्षेत्र द्वारा नहीं, गतिमान चुंबक के क्षेत्र में, अगर गतिमान चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के क्षेत्र बदल रहा हो, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उस दशा में विद्युत धारा क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। जाकर जनरेटर देखना, एक भाग कबो नहीं चलता है, धुक 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 करके चलता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। अगर ज़्यादा रहे तो बंद हो जाएगा, और कभी अधिक रहे तो बंद हो जाएगा। परिवर्तन होते रहना चाहिए है। ये परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, चुंबक के फ्लक्सों का परिवर्तन पर निर्भर करता है। फाई यदि चेंजिंग है, माइकल फैराडे ने नियम बताया, फाई यदि चेंजिंग है तो विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। इससे आधारित माइकल फैराडे ने कितने नियम प्रस्तुत किए, 2 नियम प्रस्तुत किए। 2 लाइन लिख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो माइकल फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम में क्या कहा कि यदि किसी बंद परिपथ में चुंबक के फ्लक्सों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देखिए इसके प्रथम नियम में किसकी गणना की गई है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना की गई है। सुनो, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हिंदी में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वी वा ब बोलते हैं। वी से क्या होगा विद्युत, वाह से क्या होता है वाहक, अब ब से क्या होता है बल। यदि माइकल फैराडे के प्रथम नियम अनुसार यदि किसी बंद पृष्ठ के फ्लक्सों में परिवर्तन होगा, फ्लक्स चेंजिंग होगा, इन्होंने तो बताया फ्लक्स चेंज करिए विद्युत धारा बहेगी, वो किसके धारा बहेगी, उनके लिए 2 नियम इन्होंने दे दिया। कहा कि यदि किसी बंद परिपथ या किसी परिपथ में चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन होता है, तो चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो उसे ही माइकल फैराडे कौन सा नियम कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। किसी को दिक्कत है कि हिंदी अर्थ है, एक थ्योरी है, इसको लिख लीजिए बढ़िया सा। क्या बोर्ड पर माइकल फैराडे के दूसरे नियम में क्या बोलेंगे कि यदि किसी चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन होता है, तो चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसे क्या कहेंगे, माइकल फैराडे का प्रथम नियम कहेंगे। और दूसरे नियम में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उन्होंने व्यंजक दिया। उन्होंने कहा कि चुंबक के फ्लक्सों में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक के फ्लक्सों में होने वाले परिवर्तन की दर के परस्पर क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी इसे संकेत में लिखेंगे इस प्रकार, देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल का संकेत क्या होता है, ई, समानुपाती माइनस का प्रयोग करते हैं। इसका संकेत होता है चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी का। समझ हो ना, डेल्टा का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म। किसी भी चीज के अति सूक्ष्म भाग को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेल्टा का। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को बढ़िया तैयार करके लाते हैं, बड़े बच्चों को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बड़े बच्चे से मान लो कैपिटल ई या कोई भी लीजिए, इसके बगल में डेल्टा नहीं लगा सकते हैं। बड़े बच्चे डेल्टा नहीं होते हैं, ये कि बड़े बच्चे डेल्टा थोड़े होंगे, बड़े बच्चे डेल्टा होंगे जी, नाम ही बड़ा है तो बच्चा का करने की जरूरत है। अब किसी बड़े आदमी देखे हो क्या अंगूठा पीते हुए, अंगूठा कौन पीता है जी, छोटे बच्चे। और छोटे बच्चों की पहचान क्या होती है, उनका कजरा लगाया गया, उनको है चांदा मामा बनाया गया हो जाए, और प्लस उसके बाद क्या लगाएगा, पाउडर लगाया गया है। छोटे बच्चों का यही पहचान होता है, यहाँ कजरा लगा हो है या चंदा मामा, और उसका मुंह पर पाउडर, और उसको झोटा खूब बढ़िया बांध गए। और सबसे बढ़िया तो क्या, बच्चा कब अच्छा लगता है, जब उसका झोटा बांधा जाए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। जहिया बाल कटा गया उगने का, अब बाल को ये कटा था जी छठ पूजा में, अब बाल कटा गया सुधर गए वो। अब बच्चे यदि सुधर गए, छोटे बच्चे, तो बच्चे बच्चे नहीं लगते, बच्चे शरारती का अच्छे लगते हैं। इसलिए जब उनका चोटी बना जाता है ना, यहाँ टीका लगवा दो या कजरा बना दो, पाउडर लगवा दो, बच्चा एकदम सुंदर लगेगा, भले रोहन से बदमाश होते हैं, लेकिन है ना। देखो इधर डेल्टा का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी चीज़ पर सूक्ष्म चीज़ का प्रयोग करना होता है,
चुंबक के फ्लक्सों में सूक्ष्म परिवर्तन होता रहे, समय अंतराल में परिवर्तन होता रहे, तो यह परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर। ये जो देख रहे हो संकेत ना, यही माइकल फैराडे का क्या है? द्वितीय नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबक के फ्लक्सों में होने वाले परिवर्तन के परस्पर क्या होता है? समानुपाती होता है। बाद में इस माइनस चिन्ह के लेकर ही दो लोग आपस में लड़ने लगे थे, दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे लेंज और एक वैज्ञानिक थे न्यूमैन। दोनों लड़ने लगे, कह हमरो नियम है, वो तो हमरो रहे, तो दोनों नियम है। हाई स्कूल में पढ़ोगे ना, इस माइनस चिन्ह वाले कारण इस नियम को क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। और 12 में आके पढ़ोगे तो इसे ही क्या कहते हैं? न्यूमैन का नियम को। दोनों लड़ गए थे आपस में, तो माइकल फैराडे के हम बढ़ाएं, हमको तो हम बढ़ाएं, हम उनके चलाएं, को तो हम उनके चलाएं। फैराडे बेचारे आसान मतलब क्या बोलेंगे, अच्छे व्यक्ति थे। हम लोग जैसे होता तो हम लोग कहते काम कर, दोनों कुछ तो लड़ सक जो जीत जैसे ओकर नाम है माइनस में घुसा देते, है ना जी। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आप लोग। इस माइनस वाले चिन्ह को ये भी समझ लीजिए, माइनस वाले चिन्ह का अर्थ क्या होता है कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या करती है? विरोध करती है। इस क्रिया में किसका विरोध होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का, यानी अपने ही क्रिया का विरोध होता है। इस माइनस चिन्ह को हिंदी में क्या कहा जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या होता है? विरोध होता है। इस नियम को ही लेंज का नियम अथवा न्यूमैन का नियम कहते हैं। दोनों अपने में झगड़ा कर ले, कहे बाबू तूने लड़ो से मत, फैराडे तूने लड़ो से मत, तुम लोग को दोनों का नियम रखेंगे। हाई स्कूल में बच्चे इसी को क्या पढ़ेंगे? लेंज का नियम। इंटर में इसी नियम को बच्चे क्या पढ़ेंगे? न्यूमैन का नियम। तब जा दोनों जाके कहा ठीक बा, अब ना लड़ल जी, अब हमने के ठीक बा, जो चाहते तुम करा लेने जाओ माइकल फैराडे से। समझ रहे ना, बेचारे माइकल फैराडे क्या करेंगे, हार गए इन बच्चों के सामने।